नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों ने होमवर्क किया है या नहीं किया है। बिकॉज मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और बोला था कि आप लोगों को टेलीग्राम पे बिहारी जीके जीएस वाली नाम पे फ़ोटो खींच के अपना होमवर्क जब जब मैं दूँ तब तब आपको भेजना है। मैं सबका होमवर्क चेक करती हूँ। होमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग कभी भी कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे कि होमवर्क नहीं कर पाए, घर में ये हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ यहाँ चली गई, वहाँ चला गया। ये सब नहीं, आपको होमवर्क हमेशा करना है, फ़ोटो खींच के टेलीग्राम पे भेजना है। मैं होमवर्क सबका चेक करती हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे जो चैनल है उसका नाम है, मैं लिख देती हूँ। ये टेलीग्राम क्या है, एक ऐप है, ठीक है। ठीक है, ये ऐप है। इस ऐप को क्या करेंगे, आप इंस्टॉल कर लेंगे और वहाँ पे ढूंढेंगे नाम बिहारी पीके जीएस वाली, और यहाँ पे फोटो खींच के हर होमवर्क का आप सेंड करेंगे। और मैंने बोला था कमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, तो कमेंट जो आप यूट्यूब देखते होंगे, ये यूट्यूब का स्क्रीन है, तो यहाँ नीचे में क्या कमेंट बना होता है ना, तो कमेंट में आपको क्या है करना था, बहुत सारे होमवर्क का जवाब लिखना था। मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट में अपना क्वेश्चन का आंसर किया होगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आगे देखते हैं। तो आगे है, क्या है, किसके बारे में पढ़ना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं, बी आर अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर, क्योंकि ये डॉक्टर थे। डॉक्टर तो जानते हैं जो बहुत ज़्यादा डिग्री ले लेता है पढ़ाई में, पीएचडी कर लेता है, तो उसको डॉक्टर कहते हैं। और एक डॉक्टर तो होता है जो मरीजों का क्या करता है, इलाज करता है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म देखिए कब हुआ था, तो 1891 में हुआ था, 1891 में। तो ये याद कर लेंगे, मैं आपसे पूछूंगी कि बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1891 में, 1891 में। और इनका देहांत कब हुआ था, तो इनका देहांत हुआ था 1956 में, 1956 में। तो ये दोनों जरूरी है कि कब हुआ था। 1956 में इनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था, और 1991 में इनका क्या था, बर्थडे, ठीक है। ये याद रखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था। महार क्या है, एक जाति है, जैसे बहुत सारा जाति होता है ना, जैसे वैश्य है, जायसवाल है, और क्या बोलते हैं, जैसे कि गुप्ता है, और कोई शूद्र है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये महार जाति के थे। महार जाति के लोग क्या होते हैं, थोड़ा नीचे जाति का होता है, जिसे लोग आप देखते ही होंगे अपने आसपास या समाज में, लोग किस तरीके से देखते हैं। जो थोड़ा नीचे जाति का होता है, लोग उसको उतना ज़्यादा इज्जत नहीं देता। क्यों, क्योंकि उसको लगता है ये उस जाति का है, ये कुछ करने लायक नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, कुछ बन नहीं सकता। तो लोग उसको उस तरीके से देखते हैं, जो कि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं पूछूंगी, बी आर अम्बेडकर किस जाति के थे, तो महार जाति में हुआ था, जो अछूत माना जाता है। देखिए अछूत मतलब जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते, जिसको लोग अपने घर पे बुलाते नहीं, जिसको चाय के लिए कप नहीं देते, अपना बैठने के लिए जगह नहीं देते, घर के बाहर खड़े रखते हैं, तो वैसा अछूत मतलब जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते। महार लोग क्या होते हैं, गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी, उनके पास खुद का जमीन भी नहीं था, और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। मान के चले उनके माता पिता जो काम कर रहे हैं, अगर झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी सिर्फ झाड़ू पोछा ही करते थे। ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाई करने के लिए कोई सुविधा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं हो पाता था। उनके माता पिता जो काम करते थे वही काम वो भी करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त मतलब अलाउ नहीं था, अंदर नहीं आ सकते आप। तो क्या था, बी आर अम्बेडकर के माता पिता जिस गांव में रहते थे उसी गांव में उन लोग को रहना, मतलब उस गांव जैसे कि ये एक पूरा गांव है, ठीक है, एक पूरा गांव है ये वाला। इस गांव में इनको क्या जाना अलाउ नहीं था, इनके इनके पूरे परिवार को, या इस जाति के, महार जाति के लोगों को, ठीक है। गांव के बाहर रहते थे, गांव के बाहर मतलब छोटा छोटा जगह बना है, उसी में वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। देखिए कितने काबिल थे। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ये अपने जाति के पहले पहले मतलब सबसे पहले आदमी थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, तो डॉक्टर अंबेडकर अपने जाति के पहले व्यक्ति थे। कौन सी जाति थी, महार। महार लिखा हुआ था ना ऊपर में, जिसे अछूत जाति कहते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की। मतलब बताए, इन इन जाति के लोगों को क्या था, सिर्फ झाड़ू पोछा तक, सफाई यही सब कराने के लिए लोग
इनको समझता था, लेकिन ये क्या किए, ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी किए, उसके बाद वकील भी बने और इंग्लैंड गए। ठीक है, वकील बनने के लिए कहाँ गए, इंग्लैंड। तो ये मैं पूछूंगी, वकील बनने के लिए कहाँ गए, तो इंग्लैंड गए। किस चीज़ की पढ़ाई किए, कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी की है और वकील बने, इंग्लैंड जाके वहाँ पे इंग्लैंड में वकीलियत की पढ़ाई की। वकील होता है ना, काला कोट पहनता है, जो क्या कहता है, बताता है, जो अगर कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसको सजा देता है, निर्दोष को बचाता है, उसी को कहते हैं वकील। उन्होंने दलित वर्गों के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अलग अलग तरीके की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वो जाति व्यवस्था से बाहर निकल सके। तो इन्होंने और क्या काम किया, इन्होंने अपने दलित वर्ग के लोगों को, मतलब इनके वर्ग में जितने भी लोग थे, मतलब इनके जाति के लोगों में, ये बोले कि आप लोग सब अपने अपने घर से बच्चों को क्या कीजिए, स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, उन्हें बोलिए पढ़ने के लिए, क्योंकि जब पढ़ लिख लेंगे तो उनका जीवन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो वही क्या किए, प्रोत्साहित किए। प्रोत्साहित मतलब सब में उत्साह बढ़े कि पढ़ाई करना चाहिए, स्कूल और कॉलेज जाना चाहिए। तो तो उसके तो क्या किए उन्होंने, स्कूल भेजने के लिए सबको प्रोत्साहित किए। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि क्या किए, प्रोत्साहित मतलब होता है उत्साह भरना, कि हाँ आपको भी पढ़ाई करना चाहिए, आपको भी स्कूल जाना चाहिए, स्कूल पढ़ाई लिखाई से ही लोगों का जीवन क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे खुद पढ़ाई किए ना, बने ना वकील, इंग्लैंड गए ना, जबकि इनकी जाति में तो पढ़ाई वढ़ाई करना भी अलाउ नहीं था। स्कूल में लोग तो इनको आने भी नहीं देते थे, बैठने के लिए जगह नहीं देते थे, बोरा बिछा के कोना में बैठे रहते थे। जैसे ये रूम है ना, इस रूम में यहाँ कोना एकदम पीछे के कोना में, बाकी सब लोग के लिए बेंच डेस्क था, बाकी लोग बेंच डेस्क पे पढ़ता था, इनको नीचे बोरा बिछा के पढ़ना पड़ता था। पानी पीने के लिए नल भी खोलने के लिए ना, नल कौन खोलता था, नल इनको खोलने के लिए नहीं दिया जाता था, नल भी नहीं छूने दिया जाता था। अगर प्यास लगा है, इनकी जाति के लोगों को पानी पीना है, तो दूसरा बच्चा या प्यून खोलता था, ठीक है पानी पीना है तो लाओ मैं नल खोल देता हूँ, लेकिन तुमको नल नहीं छूना है। मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। अब मंदिर में जाने के लिए भी लोगों ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोग की जाति को भी मंदिर में जाने के लिए अलाउ करें। इन लोग की जाति को मंदिर में भी जाने नहीं दिया जाता था। उनका डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, मंदिर जाने के लिए भी बहुत सारा कोशिश किया कि हम लोग के भी जाति के लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति दिया जाए, हम लोग भी जाए मंदिर में पूजा पाठ करें। ठीक है, उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। तो ये क्या मानते थे, ये मानते थे कि दलित, जैसे महार जाति के थे, दलित मतलब जिसको दबा के कुचल के रखा जाता है, जो कुचल के या दबा के लोग रखते हैं। तो ये मानते थे कि दलितों को जाति प्रथा, मतलब जो जाति प्रथा मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है जाति और प्रथा, इसका मतलब होता है कि जैसे हर जाति में बांट दिया है। देखिए, अपने ही बिहार में ले लें तो क्या है, हर गली मोहल्ला में आपको पता चलेगा वो सोनार जाति का है, वो नीचे जाति का है, वो मछुआरा है, वो कि साफ सफाई करने वाला है, वो इस जाति का है, उस जाति का है। लोग बांट दिया है ना कितने कितने जाति में, कि तुम उसके लायक हो, तुम वही काम करो, तुम इसके लायक हो, तुम यहाँ नहीं आओ, तुम ये मत छुओ, तुम वहां मत जाओ, तुमको यही खाना है, तुमको यही करना है। तो ये सब क्या है, जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। तो ये बोले, आवाज उठाए कि जाति प्रथा के लिए हम लोग सबको लड़ना चाहिए, ये सब गलत है, तो इस गलत का साथ नहीं देना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो। तो ऐसा समाज, ऐसा सोसाइटी, ऐसा गांव बनाए जिसमें सबकी इज्जत हो, सब जाति को इज्जत करे, सबको लोग इज्जत दे। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया। बहुत लंबे टाइम तक जो दलित वर्ग के लोग थे, तो इनको शिक्षा नहीं दिया जाता था, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाया जाता था, हेल्थ तबीयत वगैरह खराब हो गया, हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जाता था, स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं देता था, छूता ही नहीं था लोग इन लोगों को, धार्मिक मंदिर वगैरह में जाने नहीं दिया जाता था। इस सब से क्या किया, वंचित, वंचित मतलब रोक दिया, नहीं करने दिया कभी भी। यहाँ तक कि उन्होंने सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। और देखिए, इन लोग के जाति को सार्वजनिक का मतलब होता है जिस सब लोग के लिए, जो सब लोग के लिए अलाउ होता है, जैसे मंदिर में तो कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो सार्वजनिक जगह वो जगह होता है जहाँ पे सब लोग अलाउ होता है, जो सब लोग जा सकते हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग। इनको मंदिर वगैरह में भी घुसने नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा था कि यह प्रथा अमानवीय है। तो कौन कौन कहे थे, अमानवीय का मतलब होता है, मतलब बहुत घृणा, ठीक है, घृणा वाला है।
घृणा वाला, मतलब जिससे बहुत नफरत करते हैं या जो बहुत गंदा है, जो बहुत बेकार है, वो वाला उसको कहते हैं। तो अमानवीय मतलब जो इंसान को नहीं करना चाहिए, इंसान को जो नहीं करना चाहिए। जैसे हम इंसान हैं, इंसान लोग को तो अच्छा काम करना चाहिए ना, लेकिन जो इंसान को नहीं करना चाहिए वो सब काम कर रहा है, वो सब काम इन लोग के खिलाफ हो रहा है। तो ये सब कौन बोला था, ये सब गलत चीजें नहीं होना चाहिए? तो महात्मा गांधी बोले थे, डॉक्टर अंबेडकर बोले थे, ज्योतिबा बाई फूले बोली थी। तो ये सब नाम आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी का नाम याद रखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम याद रखेंगे, और किसका, ज्योतिबा फूले का। ये सब क्या है, महान पुरुषों ने जोर देकर कहा था ये सब अमानवीय है, ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। तो न्याय मतलब सबके साथ न्याय तभी होगा ना जब सब लोगों को एक साथ हम देखेंगे, बराबरी का हक देंगे, उनके साथ एक जैसा व्यवहार रखेंगे। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखाई देता है। तो स्वतंत्र भारत देश कब आजाद हुआ, 1947 में हुआ ना। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद हम लोगों का क्या बना, उसके बाद हम लोगों का संविधान बना। और संविधान के प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब होता है जो पहला पेज, एक तरह से जैसे आप लोग किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक में पहला पेज में क्या इंडेक्स रहता है ना। इंडेक्स मतलब सारणी जिसको कहते हैं, जिसमें लिखा रहता है चैप्टर 1 पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक होगा, चैप्टर 2 पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक होगा। चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया जाएगा समाज के बारे में, चैप्टर 2 में पढ़ाया जाएगा गांव के बारे में, ऐसे ऐसे लिखा रहता है। तो इसी को कहते हैं इंडेक्स, इसी को कहते हैं किताब में, इसको कहते हैं सारणी या इंडेक्स। और हमारा संविधान है, संविधान में प्रस्तावना इसी को कहते हैं। ठीक है, जैसे किताब में इसको कहते हैं, उसी तरह संविधान में प्रस्तावना इसको कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, उसको आपको कैसे पढ़ना है और क्या याद रखना है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना, तो इसको एकदम आप एकदम रट लेंगे, एकदम आपको क्या करना है, रट लेना है, जोर जोर से पढ़ना है, एकदम रात में चिल्ला चिल्ला के, एकदम इतना चिल्ला के पढ़ना है कि मम्मी पापा बोले भाई बाबू क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो? तो कहना मम्मी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, हमको ऐसे ही याद होता है, इसलिए हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे ताकि मेरे दिमाग को भी सुनाई दे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को जोर जोर से एकदम पढ़ना है, जोश में पढ़ना है। और ऐसे पढ़ना है जैसे हम भारत के लोग, तो क्या है देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त मतलब पूरे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1939 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक एतत् द्वार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। तो ये है क्या है, आपका प्रस्तावना है। और प्रस्तावना आपको एकदम याद करना है, रट जाना है। ठीक है, और जिसको जिसको याद हो जाए कमेंट में क्या करेगा, लिखेगा कि मैम मेरे को याद हो गया है प्रस्तावना, मैम मेरे को याद हो गया है प्रस्तावना, ऐसे करके कमेंट में लिखेगा। ठीक है, ये एकदम रट जाना है आपको, एकदम बहुत जरूरी है, एकदम रट लेना है इसको। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या क्या है इस, जो आपने आप पूरा चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, पूरा अध्याय हमने पढ़ लिया, अब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, कैसा कैसा क्वेश्चन बना है, आप लोग कितना समझे पढ़ने के बाद, क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। ये आपका होमवर्क है, ये आपको टेलीग्राम में फोटो खींच के भेजना है, और कमेंट में भी सबका जवाब लिखना है, कमेंट में भी आपको सब जवाब लिखना है, नीचे कमेंट होता है तो उसमें लिखना है। क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते देखा है, उदाहरण के साथ लिखे। पूछ रहा है कि आपने किसी के साथ भेदभाव देखा है, मतलब किसी के साथ क्या भेदभाव हुआ है, अगर हुआ है तो आपको क्या लिखना है, उसका एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है, ये आप लिखेंगे। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया है। मान के चलो किसी के साथ भेदभाव हो रहा था और आप उस जगह पे थे, उसके साथ जब भेदभाव हो रहा था और आप देख रहे थे, तो क्या तुमने कुछ नहीं किया उसको बचाने के लिए कि नहीं भाई ये तो आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने किया या नहीं किया, आपको ये लिखना है। आपकी समक्ष में इस समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं, तो आपसे पूछ रहा है
कि आपको क्या लगता है इस समाज में, मतलब जहाँ हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो किस प्रकार के भेदभाव होते हैं, कैसे कैसे भेदभाव होते हैं, आपको क्या लगता है? आपको आंसर लिखना है। समाज में भेदभाव क्यों होते हैं? और ये भी पूछ रहा है कि समाज में इतना भेदभाव लोग करता है तो ये क्यों करता है? तो ये भी आपको आंसर लिखना है। ये कविता है, ये कविता आपको क्या करना है, होमवर्क है, ये आपको लर्न करना है। लर्न मतलब याद करना है, ठीक है, याद याद करें एकदम। कविता क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। लहू का रंग एक है, लहू मतलब खून, तो खून का रंग क्या होता है, एक ही होता है ना, सबका तो लाल ही रंग है, कि किसी का हरा नीला पीला देखा है तो आप कमेंट में बताएं। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब, तो क्या अमीर क्या गरीब, सबका रंग एक है, अमीर का भी गरीब का भी। बने हैं एक खाक से, दूर क्या करीब क्या, मतलब हम लोग सब एक ही चीज से बने हैं, तो क्या कोई दूर है, क्या कोई करीब है। वही है तन वही है जान, तन भी वही है और जान भी वही है, शरीर है सबका, जान सब में है। कब तलक छिपाओगे, तो ये सब चीज कब तलक मतलब कब तक छिपाओगे इस चीज को। पहन के रेशमी लिबास, रेशमी मतलब जब कोई मखमल का कपड़ा उपड़ा पहन लिया, तो क्या इसके पहनने से क्या ये सब चीज ढक जाता है, नहीं ढकता है ना, सब तो एक जैसा है, एक ही चीज से बना हुआ है। तो पहन के रेशमी लिबास तुम बदल ना जाओगे, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई मखमली वाला कपड़ा पहन लिया तो वाह उसका शरीर, जो शरीर से बना है, क्या वो बदल जाएगा, उसमें लाल खून बह रहा था तो क्या वो पीला हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो सिर्फ कपड़ा पहनने से इंसान थोड़ी बदल जाता है। तुम बदल ना जाओगे, तो इसे तुम नहीं बदलोगे, रेशमी कपड़ा लिबास कपड़ा पहन भी लिए तो उसे नहीं बदलने वाले हो। सभी है एक जाति, हम सब लोग क्या है, एक ही जाति है। सवर्ण क्या अवर्ण क्या, तो कोई सवर्ण क्या कि ये ऊंचा जाति है, या कोई ये अवर्ण मतलब ये अलग जाति का है, तो ऐसा तो है नहीं। लहू का रंग एक है, लहू मतलब खून का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, तो क्या कोई अमीर है क्या कोई गरीब है। जी एक है तो फिर ना क्यों, जी एक है तो फिर ना क्यों, दिलों का दर्द बांट ले, मतलब जब सब लोग एक ही जैसे हैं तो हम लोग, दर्द है तो उस दर्द को क्या करें, बांटे। बांटने से क्या होता है, दुख दर्द कम होता है। उसके बाद क्या है, जिगर का दर्द बांट ले, मतलब जो दर्द है दुख है उसको बांट ले। लबों का प्यार बांट ले, मतलब जो प्यार है वो भी बांटना चाहिए, दुख दर्द है उसको भी बांटना चाहिए। खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब, नसीब क्या, ये सब चीज क्या, ये सब समाज का ही है, ये लोग एक दूसरे से ऐसे छुआछूत, ऊंच नीच, काला गोरा का भेदभाव करता है, तो ये तो समाज खुद ही बनाया है ना, तो इसमें नसीब का क्या बात है, वही लिखा है भले बुरे नसीब क्या। तो कोई कहता है मेरा बहुत भला नसीब है, कोई कहता है बहुत बुरा नसीब है, तो नसीब बोल रहा है, नसीब कुछ नहीं होता है, सब समाज का बनाया हुआ है, समाज में ही लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं कि ताकि किसी लोगों को कष्ट होता है, किसी को खूब खुशियां मिलता है, तो ऐसा क्यों करना। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, वही हो गया। कोई जाने है मर्द तो कोई जनी है औरत, तो कुछ लोग क्या है मर्द है तो कुछ लोग औरत है। शरीर में भले हो फर्क, शरीर भले फर्क है, जैसे मर्द है औरत है, तो शरीर क्या है अलग अलग है। रूह सबकी एक है लेकिन सबका आत्मा तो एक ही है ना, ठीक है। एक है जो हम सभी, हम लोग सब क्या है एक है। विषमता की लकीर क्या, तो विषमता मतलब अलग अलग, इसका क्या लकीर खींचना, इसका क्या पाई पाड़ना है, ठीक है। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, तो जब लहू का रंग खून का रंग ही एक है तो उसमें कोई गरीब में कोई अमीर क्या, सब बराबर है। आगे देखते हैं। आगे ये लास्ट है, तो लास्ट क्या है, अभ्यास है। ये क्या करना है आपको, होमवर्क करना है, टेलीग्राम पे बिहारी जीके जीएस वाली पे भेजना है फोटो खींच के, और कमेंट में भी लिखना है, कमेंट में भी आंसर लिखना है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था। हमने कहानी पढ़ा था ना राम जीवन का, पूछ रहा है कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था, कैसे कह सकते हैं आप, आपको कैसे लगा कि ये राम जीवन तो भेदभाव कर रहा है अपने बेटा बेटियों के साथ। तो आपने कहानी पढ़ा था, तो राम जीवन क्या था, एक आदमी था, ठीक है, तो उसकी शादी हो चुकी थी, तो उसको सबसे पहले बेटी हुई थी लेकिन उसको बेटा चाहिए था, लेकिन पहली बेटी हुई तो उससे वो उतना दुख नहीं हुआ। फिर सोचा जब दूसरी बेटी हुई तो उसको लगा था तब बेटा होगा, लेकिन फिर दूसरी बेटी ही हो गई, तब इसका मन थोड़ा दुखी होने लगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरा बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो खुश हो गया, जब बेटा हुआ तो पूरे गांव में बटा दिया, मिठाई उठाई भोज वोज कराया, बेटा को स्कूल भेजना शुरू किया, अच्छे अच्छे कपड़े देता था, घर पे भी ट्यूशन ला दिया, बेटियों से सारा घर का काम कराता था, बेटियों को स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था, बेटियां खुद ही से घर पे पढ़ती थी जब टाइम मिलता था। ये फर्क नहीं है, फर्क है ना। बेटा जब पैदा हुआ तो इतना खुश हुए कि अब मिठाई लड्डू पेड़ा बांट लिए,
अब बेटियां के लिए कुछ भी नहीं किए, बेटियां को स्कूल भी नहीं भेजे, बेटों को स्कूल भेजे, बेटे के लिए नए कपड़े लाए, बेटियों के लिए कभी कपड़े नहीं लाए, बेटों को कभी नहीं बोला काम करने, बेटियों को हमेशा बोला काम करने। तो ये सब क्या है ना, भेदभाव नहीं किया। तो यही सब लिखेंगे आप आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तियों के बीच विभिन्नता के कौन कौन आधार है। तो जो व्यक्ति है, जैसे हम लोग जन हो गए, सब लोग व्यक्ति हैं, के बीच विभिन्नताएं कौन कौन के आधार हैं। तो किस किस आधार पे क्या होता है, विभिन्नता होता है। जैसे कि लोग बोलता है तुम मेरे से अलग हो, हम तुम्हारे से अलग है, तो कौन कौन सा आधार है, क्या है। जैसे कि पहला तो यही है, काला गोरा का भेदभाव करता है। फिर ऊपर जाति नीचे नीचे जाति का, नीचे जाति के हो तुम, हम ऊपर जाति के हैं, तुम काले हो हम गोरे हैं। कोई कहता है लंबा है, कोई कहता है तुम नाटे हो, कोई कहता है अरे तुम तो इतनी मोटी हो, तुम कहता है तुम कितने पतले हो। कोई कहता है यार तुम तो बहुत गरीब हो, कहता है हम तो बहुत अमीर है, अरे यार तुम बहुत गंदे से रहते हो, हम बहुत अमीर है। कोई लाचार है जिसके पैर हाथ नहीं, तो कहता है अरे यार इसके तो पैर हाथ ही नहीं है, तो वाह हम तो कितने सुंदर है। तो ये सब क्या है, अलग अलग आधार है, जिससे क्या करता है, लोग विभिन्न भेदभाव करता है। या फिर हो गया कि किसी के यहाँ पे व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के कौन कौन से आधार है, तो यही सब हो गया। और बहुत सारा आधार है, जैसे ये तो हो गया भेदभाव का आधार, ये था जो भेद, ये सब जो मैंने बोला ये भेदभाव का आधार था, ठीक है। लेकिन ऐसे कि हम लोग कितने विभिन्न हैं, अलग हैं, उसके लिए आधार क्या है, रंग रूप है। कोई गोरा है, जैसे दक्षिण में चले जाएंगे यहाँ पे तो ज्यादातर लोग सांवले दिखेंगे, कलर जिसका डाउन होगा। यहाँ ऊपर चले जाएंगे तो लोग सुंदर सुंदर गोरे गोरे होते हैं। एक आधार हुआ। लोग नॉर्थ में रहते हैं, उत्तर में रहते हैं, तो उनके खाने पीने का ढंग अलग होता है, पहनने का ढंग अलग होता है, कपड़ा लता अलग होता है, पर्व त्योहार मनाने का अलग होता है। ये सब क्या है, विभिन्नता है। और ये सब जो मैंने बताया था पहले, ये भेदभाव का आधार था। और ये विभिन्न कैसे, हम लोग अलग कैसे हैं, तो उसमें है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, ये मैंने बोला था और बोला भी था याद करने। क्वेश्चन नंबर 4, आपके विचार से बिहार की विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। पूछ रहा है कि बिहार में कितना विविधता है ना। जैसे ये बिहार का मैप है, ठीक है। तो बिहार में जैसे कि ये वाला मिथिलांचल है, जिसमें शिवहर, सीतामढ़ी, के बाद दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा आता है। मिथिला के लोग मिथिला बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हारा भोजपुर है, बक्सर है, गया है, पुरी बोलता है, पटना है। फिर मगही है, मगही बोलता है। यहाँ पे वज्जी है, वज्जी में क्या, वज्जी बोलता है। तो अलग अलग देखिए, बिहार में अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा है, पहनने का ढंग, बोलने का ढंग भी अलग है। कोई थोड़ा अलग तरीके से छठ पर्व मनाता है, तो कोई अलग तरीके से थोड़ा दिवाली मनाता है, कोई अलग तरीके से थोड़ा होली मनाता है, तो कोई अलग तरीके से ईद मनाता है। के बाद क्या हो गया, समाज में अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग पर्व त्योहार भी है। जैसे कि देहाती पर्व त्योहार, या फिर जैसे लोकगीत कहते हैं, लोकगीत भी बहुत से है। जैसे कि समा चकवा हो गया, मिथिला में खेला जाता है, लेकिन नीचे यहाँ पे लोग समा चकवा नहीं खेलते हैं। तो बिहार में विविधता है और कैसे सबको समृद्ध बना रहा है। इधर का लोग इधर जाएगा मैथिली सीख जाएगा, इधर का लोग इधर आएगा तो भोजपुरी सीख जाएगा। 5वां, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है। देखिए ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आप आंसर करेंगे, ठीक है, कमेंट में और होमवर्क में। कि अगर मान के चले किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसको कैसा महसूस होता, बुरा ही लगता होगा, अच्छा तो नहीं लगता होगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, दो व्यक्तियों के चित्र एकत्र करें जिन्होंने भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया है। तो कह रहा है दो व्यक्ति का आपको चित्र क्या करना है, चिपकाना है कॉपी में। दो व्यक्ति का जिन्होंने क्या किया है, भेदभाव को खत्म किया है, उनका नाम और उनका चित्र चिपकाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 लड़कियों के नाम एकत्रित करें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। कह रहा है 5 लड़की का नाम आपको बताना है, ठीक है, जिन्होंने अपने देश, अपने भारतवर्ष का देश क्या किया है, नाम ऊंचा किया है। तो 5 लड़कियों का क्या करना है, आपको नाम लिखना है और ये सब कमेंट पे भी लिखना है, ठीक है। मैं सबका होमवर्क चेक करूंगी। ये हो गया आपका अभ्यास। इस दो व्यक्तियों में तो एक तो महात्मा गांधी लिख सकते हैं, बी आर अम्बेडकर लिख सकते हैं, और 5 लड़कियों के नाम जो भारत का नाम रोशन किया, कल्पना चावला हो गई, पीटी उषा हो गई, अभी जैसे सुषमा स्वराज थी, लता मंगेशकर है, रानी लक्ष्मीबाई है, और उसके बाद दुर्गावती है, मतलब हजारों है। तो आपको क्या करना है, सब महिलाओं का नाम लिखना है। अब क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अगर लेक्चर को 2-3 बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। होमवर्क करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।